हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज है 23 फरवरी। तो 23 फरवरी की जो करंट अफेयर्स की क्लास हुई है, जो कुमार गौरव सर लेते हैं करंट अफेयर्स की क्लास, उसका क्विक एवं फास्ट रिवीजन कराते हैं और साथ में हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जो आप किसी भी कैफ़े पर जाकर उसको निकलवा सकते हैं और एक हाईलाइटर लेके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करके आप कम समय में अपनी अधिक तैयारी कर सकते हैं। तो उसी के लिए, आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए ये प्रैक्टिस सेट हम चलाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दें कि इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड है, तो आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर एक बात और बता दें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में कुछ अच्छा सा ज़रूर लिखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इल्हाम जो इल्हाम अलीयेव हैं, इल्हाम अलीयेव किस देश के पांचवीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो कहाँ के बने? ये अजरबैजान के। अगर अजरबैजान की बात की जाए तो अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो बाकू है। और अभी हाल ही में अजरबैजान में क्या हुआ? तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई है, जिसमें जो गोल्ड जीता है वो किसने जीता है? मैग्नसन कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के हैं। और जो भारत के आर प्रज्ञानंद हैं, इन्हें क्या मिला? सिल्वर मिला। और अगर अब आपसे बात की जाए, यूएनएचसीआर जो नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार ये किसे मिला? तो ये अब्दुल लाही मायर को मिला। किसे? अब्दुल लाही मायर को। और सेविलियर दी लीजन दी ऑनूर ये किसे मिला? तो ये ललिता बिका को मिला और शशि थरूर को मिला। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ये कितने दिन का है? तो 10 दिन का त्यौहार मनाया जाता है। नाग कहाँ से निकलता है? नाग कहाँ से निकलता है? बिल से। तो नाग कहाँ से निकलता है? बिल से। हॉर्न बजाओ तो नाग कहाँ से निकला है? बिल से। तो इससे याद रख सकते हैं हॉर्नबिल कहाँ का? नागालैंड का है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में 5वीं पीढ़ी के विमान जो कान है, कान का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये तुर्कीय देश ने किया। किसने? तुर्कीय देश ने किया। और आगे देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रपात जो मिनचोंग मिनचोंग का नामकरण किसने किया? तो मिनचोंग माँ से म्यांमार। इसी प्रकार बा से बिपरजॉय और बा से बांग्लादेश। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो क्या हो गया? म्यांमार हो गया। म्यांमार की राजधानी क्या है? नापीता। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात मुद्रा है। अगर बात की जाए, हाल ही में 84वें इंडियन ग्रांड मास्टर कौन बने? तो आर वैशाली रमेश बाबू बने। और भारतीय युद्ध पोस्ट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? तो प्रेरणा देवस्थली हैं। कौन है? प्रेरणा देवस्थली, भारतीय युद्ध पोत की। अगर बात की जाए, 42वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। तीसरा है, हाल ही में सेगनजोंग में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम और गैर यूरोपीय देश कौन बना? तो ये कोसोवो बना। कौन? कोसोवो। अगर यूरोपीय यूनियन की बात की जाए तो ये इसमें कितने देश शामिल हैं? 27 देश शामिल हैं। और अभी यूरोपीय यूनियन को किस में शामिल किया गया है? तो G20 में शामिल किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के किस शब्द को 2023 के लिए नामित किया? तो रिज शब्द को, RIZZ। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप विजेता कौन है? तो जर्मनी ने जीता। रियाद रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसने जीता? तो शीतल देवी ने जीता। किसने? शीतल देवी ने जीता। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कौन बनी? तो ये अक्षता कृष्णमूर्ति बनी। कौन? अक्षता कृष्णमूर्ति। तेलंगाना के नए सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी हैं। रेवंत रेड्डी। चौथा क्वेश्चन है, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया? तो ये WHO ने लॉन्च किया। और WHO की बात की जाए तो WHO की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में इसका मुख्यालय है। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर में शामिल किया? तो ये गरबा को शामिल किया। गरबा को शामिल किया, जो कि 15वीं साइट है। और 14वीं साइट कौन सी थी? तो ये दुर्गा पूजा थी। और दुर्गा पूजा कहाँ की है? तो ये पश्चिम बंगाल की है। और गरबा कहाँ का है? तो गरबा गुजरात का है। इंटरपोल की 91वीं बैठक कहाँ हुई? तो वियना ऑस्ट्रिया में हुई। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो टेलर स्विफ्ट को। किसे? टेलर स्विफ्ट को चुना।
IMPEL -A1 कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत में कौन सा स्थान है? तो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 7वां स्थान है और टॉप 3 में कोई नहीं है। एडमिरल कप 2023 किसने जीता? तो ये इटली ने जीता, जो कि कहाँ हुआ? केरल में हुआ। 23वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसने जीता? तो पुष्पा भारती ने जीता। किसके लिए? यादें यादें और यादें के लिए। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई वायु गुणवत्ता या एशियाई AQ यानी कि एयर क्वालिटी मिशन के तहत DC-8 विमान किसने लॉन्च किया? तो ये नासा ने लॉन्च किया। हाल ही में पुरुष एथलीट्स ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो नोवे लॉयंस को। अमृत प्रौद्योगिकी किसने लॉन्च किया? तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया। गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? तो गीता प्रेस गोरखपुर को जो है उसे मिला। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे चुना गया? तो डेनियल बेरीबोइन को और अली अबू अबाब को चुना गया। 2 लोगों को चुना गया। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी एंड्रॉयड माइक्रेट प्लस इंडस ऐप स्टोर, जो इंडस ऐप स्टोर है ये किसने लॉन्च किया? तो ये फ़ोनपे ने लॉन्च किया। जैसे प्ले स्टोर है और एप्पल स्टोर है, उसी प्रकार इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया? तो ये फ़ोनपे ने लॉन्च किया। अगर बात की जाए डायमंड बोर्स कहाँ गए? तो डायमंड बोर्स जो विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस है वो कहाँ बना? तो सूरत में बना। भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया, जिसे समर कहते हैं? स्पेस टू सतह से एयर तक। स्वदेशी महामंदिर का मतलब स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये वाराणसी में हुआ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पदक तालिका में पहला स्थान किसका रहा? तो हरियाणा का रहा। किसका रहा? हरियाणा का रहा। 8वां क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये तेहरान में हुआ। कहाँ हुआ? तेहरान में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। और सहयोगी राज्य कौन था? तो सहयोगी राज्य था असम। अब आगे देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीता? तो ये हरियाणा ने जीता। उपविजेता कौन रहा? तो राजस्थान उपविजेता रहा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो सात्विक चिराग को मिला। और ये खेल रत्न सब खेल के क्षेत्र में दिए जाने सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसमें कितनी राशि? तो 25 लाख की राशि दी जाती है। 25 लाख की राशि दी जाती है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन है? तो ये पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा है। अगर आपसे बात की जाए महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये भी त्रिपुरा में है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट वर्ष घोषित किया? तो 2024 को। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था। ये क्वेश्चन है। अगला कहता है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो संजीव को मिला। किसके लिए? मुझे पहचानों के लिए मिला। सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो नीना सिंह है। कौन है? नीना सिंह है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़े सांप यूनेटस अकाथिमा की खोज कहाँ पर की? तो अमेजोन वर्षा वन में की। किसमें? अमेजोन वर्षा वन में। ये कितने? तो 26 फीट का था। कितने? 26 फीट का था। लीजन, हाँ आपसे बात की जाए अगर लीक एक्शन लूनर पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो ये इसरो को मिला। यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया? तो कैंप गौड़ा एयरपोर्ट, जो कि कहाँ है? बेंगलुरु में है। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे। इमैनुअल मैक्रो। अगर बात की जाए हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला? तो शीतल देवी को मिला। किसे? शीतल देवी को मिला। और ओपेक संगठन की सदस्यता त्यागने वाला देश कौन सा था? तो अंगोला बना। कौन? अंगोला बना। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इस क्लास की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।